वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता होगा कि IBPS PO मेंस के जो स्कोर कार्ड है वो निकल गए थे। तो मैंने अपना जो है ऑनलाइन मेंस का कल शेयर नहीं किया था, तो मैं बता देती हूँ मेरे मार्क्स जो रहे हैं। ये कुछ मेरे मार्क्स हैं और मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मैंने इसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं जो कि मतलब कि जो आगे के लिए हेल्पफुल रहें, अगर मतलब मैं उन पे इम्प्रूवमेंट करूँ तो। सबसे पहली बात कि ये जो इंग्लिश में सबसे पहले मुझे जो मार्क्स कम लगे ना 13 मार्क्स, वो ऐसे लेटर में बहुत कम लगे क्योंकि यार इंग्लिश में मतलब कि ऐसे, और लेटर मैंने पूरा पूरा लिखा था एंड 13 इज़ वेरी लो मार्क्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम है। जितना मतलब कि मुझे लगता है कि मैं इतने नहीं आ सकते थे। अब पता नहीं कैसे इन्होंने क्या सिस्टम किया है, मुझे नहीं पता इसमें कैसे आया है। दूसरी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने 13 मार्क्स के अटैम्प्ट किए थे और मेरे 6.75 मार्क्स आए हैं, और वो भी इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ना क्रिटिकल रीजनिंग अटैम्प्ट किए थे सबसे ज़्यादा इसमें ना, क्योंकि पेपर करने लायक ही नहीं था, मतलब कि इतना ज़्यादा टफ दिया हुआ था। और उसके मुकाबले मुझे क्रिटिकल रीजनिंग मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि मेरे को ये अटैम्प्ट करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि कुछ नेगेटिव लगे हैं तभी उस वजह से इतने मार्क्स आए हैं, तो हाँ इसमें मार्क्स उसकी वजह से गए हैं। उसके बाद जनरल की बात करें तो 10.25 मार्क्स आए हैं। तो तब की बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मेरा पेपर इतना कोई ख़ास हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत करनी थी ना, मतलब कि जो मेहनत लगा सकती थी वो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई थी, बिकॉज RRB PO का इंटरव्यू वगैरह सब शेड्यूल था, मतलब कि तभी था उसके अगले दिन, तो मतलब कि उस पर ज़्यादा फोकस था उस टाइम पे। तो मतलब कि ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी। और जो जनरल अवेयरनेस है ना, मतलब कि मुझे पता था कि मेरा अच्छा जनरल अवेयरनेस का पेपर, मैंने कुछ तो गेस वर्क भी किया इसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी गलत भी हुई थी, तो मैंने जितने भी अटैम्प्ट किए थे उसमें से मेरे 10.25 मार्क्स आए हैं। उसके बाद सबसे बुरी बात मुझे अपनी लगी यार, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि मैं सोचती थी कि मेरा इंग्लिश अच्छा है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें 21 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 3 जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इंग्लिश की बात करूं, और मेरे को 13.25 मार्क्स मिले हैं। मतलब कि एक IBPS PO मीन्स, एक RRB PO मीन्स, दोनों में ना मेरी इंग्लिश ने मतलब कि जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है ना, वो इंग्लिश है। क्योंकि देखो यार, रीजनिंग में कितना ही आप कर लेते, 6 मार्क्स और ले आते, 7 मार्क्स और ले आते, 5 मार्क्स, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था। बट इंग्लिश लैंग्वेज में, हाँ ये मैं बोल सकती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज ना बहुत सारी चीज़ें थोड़ा से ट्रिकी वे में दी हुई थी, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा था कि मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में इतने गलत हो जाएंगे, ना तो RRB PO मीन्स में, ना तो IBPS PO मीन्स में, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सही रहती है इंग्लिश में। बट इन दोनों एग्ज़ाम्स में ना, इंग्लिश लैंग्वेज और RRB PO में, और इन दोनों में मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए हैं, जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। 20 तक तो मैं एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन उससे बहुत कम आया है, तो मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। सामने सामने पता चल जाता है ना कि जनरल इकोनॉमी, मेरी जो बैंकिंग अवेयरनेस और GA है ना, वो मेरी सही है, मुझे पता है। लेकिन वही है ना कि आप उस टाइम पे कितना रिवीजन कर पाते हो या कितना चीज़ों को दिमाग में रख पाते हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे उधर। तो उस टाइम पे मेरे इतनी ज़्यादा अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं थी GA की, थी बट इतनी ज़्यादा बहुत अच्छे से हर एक चीज़ रिकग्नाइज नहीं हो पा रही थी, तो उस वजह से जो मेरा इसमें कम स्कोर रहा है। और इंग्लिश में मुझे नहीं पता कि कैसे गलतियाँ हुई है, इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मुझे पता है कि इसमें जा रहे हैं मेरे मार्क्स अब ना। और डाटा, और सबसे सही बात, मैंने जितने अटैम्प्ट किए थे ना क्वांट्स में, उतने ही मेरे मार्क्स आए। मैंने 13 मार्क्स के अटैम्प्ट किए थे और मेरे 13 मार्क्स ही आए हैं। और क्वांट में मैं ज़्यादा अपने आप से नहीं एक्सपेक्ट करती, मैंने जितना इम्प्रूव किया ना, मैंने इतना भी अटैम्प्ट कर लिया। जहाँ मेरा 1 मार्क्स नहीं आता था क्वांट में, वहाँ पे मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट हाँ ये है कि मैं हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मतलब कि बुरा तो लगा ही था कि 56.25 टोटल मेरे मार्क्स रहे हैं, और बुरा लगा था कि यार ये क्या मार्क्स आए हैं। और जम्मू ओवरऑल तो जनरल का कट ऑफ 63 रहा है ना, बट वही बात है ना यार, मतलब छोड़ भी कैसे देना। मतलब एक होता है ना कि यार लगता है कि भाई नहीं, अब बस ऐसे पास में है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, बस वही चीज़ है। अदरवाइज़
मुझे पता है कि पता नहीं क्यों ना, जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ ना बैठ के कि यार कहाँ है, मतलब कि अ, कितना बुरा लगता है जब हम सिलेक्ट नहीं होते, और कितना कितना दिमाग में चीज़ें आती हैं ना, भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हमारे पेरेंट्स को हर बार हमें सुनाना पड़ता है कि यार हम नहीं पास हुए, हमारे इतने मार्क्स से रह गया, या हमारे इतने मार्क्स से नहीं हुआ। तो मतलब कि बुरा लगता है ना, खुद भी बुरा लगता है कि यार इतनी देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ निकल नहीं रहा, निकलता है तो एंड में रह जाते हैं। तो वो सब चीज़ें दिमाग में चलती ही है ना। लेकिन पता नहीं क्यों ना अंदर से ना, जैसे होता है ना लोगों को, मैंने एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पे उनको अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया था। मेरे को ना ऐसे पीछे से जब भी मैं सोचती हूँ ना यार प्रिया नहीं होगा, अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ ना कि प्रिया नहीं हो रहा है, प्रिया कितना करना है अब, मैं भगवान जी से जैसे कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं यार कितना और मतलब कि उनको हम कभी कभी बोलते हैं यार उनको दिखता नहीं है, या मतलब कि उनको दिखता नहीं है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ना कभी जब भी मैं सोचती हूँ ना इस क्वेश्चन को, यार प्रिया नहीं हो रहा है, या अगर नहीं हुआ तो मतलब कि ये सब चीज़ें, क्योंकि प्लान बी तो मेरे पास है ही नहीं ना, मतलब कि मैंने नहीं सोचा हुआ कि प्लान बी क्या होगा। तो फिर ना पीछे से ऐसे आवाज़ आती है, जैसे उनको आवाज़ आ रही थी ना, मैंने आपको बताया कि मज़ा नहीं आ रहा। मेरे को हमेशा अपने में आवाज़ आती है यार हो जाएगा, थोड़ा सा और हो जाएगा। पता नहीं क्यों ये चीज़ ना मुझे, मेरे को रोक रोक मतलब मेरी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करने देती। हमेशा हर बार जब भी मैं किसी चीज़ में फेल होती हूँ ना, हमेशा अंदर से आवाज़ आती है प्रिया हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता ये चीज़ क्यों है मेरे साथ। बस उसी वजह से मैं मेहनत करने में मतलब लगी हुई हूँ, अभी भी लगी हुई हूँ, मतलब हार नहीं मानी है मैंने। हाँ कभी कभी बुरा तो लगता ही है ना, बट देखो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उस पर मेहनत करना मैटर करता है। और सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो वाहे गुरु के ऊपर है ना, हमारे ऊपर मेहनत करना है तो हम करेंगे जब तक कर सकते हैं। सो ये मेरे कुछ मार्क्स थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।